देखिए, आज है संडे। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि पिछले वीक में क्या चला है, अब आने वाला वीक में क्या चल सकता है। और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी गिरावट हुई है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर उसके पीछे के रीज़न क्या रहे हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है ताकि हमारे को पता चल सके कि आखिर हमारी जो मार्केट है वो असल में गिर क्यों रही है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे, आपको क्या करना चाहिए एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप ये समझे कि भाई पिछले वीक में लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के अंदर क्यों गिरावट हुई थी, तो उसके पीछे के कई सारे रीजन थे, ठीक है ना। कई सारे रीजन है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं और उसका समझना जरूरी है, क्योंकि वो रीजन आगे भी वर्क कर सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो चीज मैं आपको कहने वाला हूं और जो भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूं उसका एविडेंस, उसका सबूत भी मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने आपको बता दिया कि भाई ये रीजन थे, ये रीजन थे, और बगैर मतलब का, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर सबूत के, ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल सबूत के साथ, बिल्कुल मैं लाइव में आपको दिखलाऊंगा कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई है। तो इन गिरावटों के पीछे लगातार आप देखें तो भाई एक ट्रंप का जो बयान आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। आईटी कंपनीज को आपने देखा था कि अच्छी खासी गिरावट हुई थी। स्मॉल कैप, मिड कैप, छोटी कंपनी जो है वहां पर ज्यादातर गिरावटें हुई थी, और आईटी कंपनीज वगैरह में भी गिरावट हुई थी। आईटी कंपनीज के अंदर क्या गिरावट की अगर मैं बात करूं तो खास तौर से ट्रंप का जो बयान रहा है उसने वर्क किया, और उसकी वजह से यहां पर आईटी कंपनी के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, चलिए दिखलाता हूं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर ये जो खबर मैं आपको दिखला रहा हूँ ये दैनिक भास्कर की तरफ से पब्लिश किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रंप बोले अमेरिकी कंपनियों भारतीयों की भर्ती रोके, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि अमेरिकियों को पहले नौकरी दे, कहा आज़ादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्री लगा रही है। उसके अलावा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेन बातें जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ वो ये है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत में हायरिंग के रोकने को कहा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम चीन के अंदर फैक्ट्री लगा रहे हो, बाहरी देशों के अंदर फैक्ट्री लगा रहे हो, और वहां पर हायरिंग जो कर रहे हो वो भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो ये हायरिंग रुक जानी चाहिए। ये सिंपल सी बात ये है कहने की, समझ रहे हैं ना। उसके बाद बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है, आप देख सकते हैं। ट्रंप ने कल वाशिंगटन डीसी में आयोजित एआई समिट में कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आज़ादी का लाभ उठाती है, लेकिन फैक्ट्री चीन में लगाती है और भारत से लोग भर्ती करती है। समझ रहे हैं ना। यानी इनके कहने का मतलब है कि भाई जो तुम टेक कंपनीज है, तुम लोग ऐसा करो कि भाई भारतीयों की भर्ती बंद करो, पहले प्राथमिकता दो। किसको दो? अमेरिकी को दो। यानी जो यूएस के रहने वाले हैं उनको पहले प्राथमिकता दो, उनको पहले लो। हमारे भारत के मतलब जो यूएस के जो टैलेंट है उनको पहचानने की कोशिश करो। बहुत सारी बातें लिखी हुई, ये पूरा आर्टिकल है, जब आप इसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह बंदा कितना मतलब इंडिया के हक में कितना गलत सोच रहा है, और कितना मतलब किस हिसाब किताब का और किस लेवल का सोच रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता था कि भारतीयों को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी जब ये जीत कर आया था, लेकिन आज इस बंदे की हालत ये है। तो देख लिया ना किस तरह के बयान आ रहे हैं मिस्टर ट्रम्प के, समझ रहे हैं ना। ये चाचा जब जीत कर आए थे तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग खुश हुए थे। क्यों? इसलिए खुश हुए थे कि भाई लोगों को लग रहा था कि भाई इंडिया और यूएस के जो बिजनेसेस है वो अब बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, और यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोनों देश के बिजनेस बहुत आगे तक के काम करेंगे, बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, और बहुत ज्यादा नए नए प्रोजेक्ट साइन होने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। और ये भी लग रहा था, लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई इंडिया के अंदर अब आईटी की जो है ना मतलब दीपावली हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लग रहा था, लोग बोल रहे थे कि भाई आईटी में अब ऐसा पैसा बनेगा, वैसा पैसा बनेगा, आईटी अब आसमान को छुएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इसका जो भारत को लेकर निचता है, वो नीचापन है, वो तो इसने दिखला दिया।
और आपने देख लिया भाई, इस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है, ये डायरेक्ट खुले शब्दों में कह रहे हैं कि भाई भारतीयों की हायरिंग बंद कर दो, भारतीयों को लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप अमेरिका के लोगों की प्राथमिकता दो। आगे इस बंदे ने ये भी कहा है कि भाई अमेरिकी जो है उनके टैलेंट को आप पहचानो। मैं सर आपको ये कहता हूं कि भारतीय लोग जो अभी हैं आईटी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े कुर्सियों के ऊपर, उनके अंदर भी तो आखिर क्या कहते हैं, टैलेंट है। उनके अंदर टैलेंट नहीं है ऐसा तो नहीं है, उनके अंदर भी तो टैलेंट है, तभी तो कंपनीज ने रखा है ना। तो ओवरऑल मार्केट और खास तौर से आईटी के अगर मैं बात करूं तो ये मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई है। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रीजन आप देख सकते हैं भाई कि एफआईआईज हमारी मार्केट से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। पिछला जो वीक गुजरा है ना, वहां पर अगर आप गौर करेंगे तो भाई हर वीक में, हर रोज, पिछले वीक में हर रोज एफआईआईज ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा भाई, अभी जो ये पिछला जो फ्राइडे गुजरा है, तो इस फ्राइडे को बिकवाली करा, उससे पहले वाले फ्राइडे को खरीदारी करे, वो भी खरीदारी बहुत ज्यादा की नहीं थी, बहुत कम की खरीदारी थी। अब सोचिए कि पूरा एक हफ्ता इन लोगों ने बिकवाली करी है और मार्केट के अंदर से अच्छी खासी बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से, जबकि डीआईआईज को अगर देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी खरीदारी हुई है, नो डाउट। लेकिन एफआईआईज की जहां तक बात है तो एफआईआई ने लगातार बिकवाली करी है। आप इसका डेटा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इन तमाम तर जगहों पे बिकवाली हुई है, कैश मार्केट के अंदर बिकवाली हुई है, इन तमाम तर जगहों पे एफआईआई की तरफ से ओनली बिकवाली की गई है। तो ये लगातार जो बिकवाली होने लगती है ना, ये मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बनाती है और मुझे लगता है कि ये प्रेशर की वजह से भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है। चलिए सबसे पहले वो डेटा आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज के ऊपर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को आप देखें तो 1979 करोड़ की बिकवाली कर दी थी एफआईआई ने। कैश मार्केट के अंदर डीआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है, 2138 करोड़ की खरीदारी की है। तो ऑफ कोर्स डीआईआई का जो एक्शन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन एफआईआई की तरफ से मल्टीपल जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे आप देखें तो बिकवाली की गई है। ये है रिजल्ट फ्राइडे का। उसके बाद अगर हम देखें थर्सडे का, तो थर्सडे को आप देख सकते हैं, थर्सडे को भी यहाँ पर मार्केट के अंदर बिकवाली हुई है, अच्छी खासी बिकवाली हुई है एफआईआई की तरफ से। लेकिन वहीं पर थर्सडे को डीआईआई की तरफ से खरीदारी भी अच्छी खासी, मतलब एक तरफ एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर के अंदर, इन दोनों जगहों पे भी एफआईआई ने थर्सडे को बिकवाली करी है। उसके बाद लगभग इसी हिसाब किताब का यहाँ पर आप देखें तो भाई भाई यहाँ पर 24 को, समझ रहे हैं ना, 23 को आप देखें तो भाई यहाँ पर जो 4000 की बिकवाली हुई है एफआईआई की तरफ से, 4209 करोड़ की बिकवाली हुई है। मतलब ओवरऑल अगर आप पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एफआईआई की तरफ से बिकवाली ही बिकवाली देखने को मिल रही है। एफआईआई देखिए यहाँ पर जो है फ्राइडे को, यानी पिछले ही फ्राइडे को जो एफआईआई ने खरीदारी की है, उसके बाद पूरे वीक में हर दिन सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है, खरीदारी कभी भी नहीं है। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है और इसीलिए मार्केट लगातार जो है अच्छी खासी गिरावट दिखलाई है। तो फाइनली जो भी डेटा था वो आपने देख लिया, अब इस पे बहुत ज्यादा कुछ कहने और बोलने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, समझ रहे हैं ना। अब अगर लास्टली बात करें कि भाई मार्केट के ऊपर और भी कुछ प्रेशर है, तो देखिए कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं, कई सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कई सारी कंपनीज है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और कई सारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ के रिजल्ट आ रहे हैं तो कमेंट्री अच्छी नहीं आ रही है, कुछ की कमेंट्री अच्छी आ रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, मतलब कुछ ना कुछ लोचा लग ही रहा है, समझ रहे हैं ना। और ये अभी अगर मैं आपको बात करूं रिजल्ट सीजन की ना, तो ओवरऑल दुनिया भर की मार्केट में अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, जब अलग अलग क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है तो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो वहां पर मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। लेकिन किसी कंपनी के रिजल्ट अगर खराब आ रहा है, बड़ी कंपनी है, नामवर कंपनी है, लेकिन रिजल्ट अगर खराब आ रहा है
तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी भी बन रही है। तो ओवरऑल अगर ये माहौल देखे तो ऐसा माहौल है जिससे एक बुरा सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर दबाव पड़ रहा है। अब आपको एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करना चाहिए? मैं सिंपल सी बात कहता हूं, कुछ भी इसमें लॉजिक सेट करने की जरूरत नहीं है, माथा लगाने की जरूरत नहीं है सर। ये म्यूचुअल फंड है, यहां पर दिमाग लगाना नहीं है बहुत ज्यादा। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप अपनी पोर्टफोलियो के साथ बने रहें, अपनी पोर्टफोलियो को बिल्कुल ठीक ठाक रखें और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंसी को बिल्कुल मेंटेन करें और बने रहें। मुझे लगता है कि यही भलाई है और इसी से भलाई हो सकती है और आगे चलकर आपको फायदा भी होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।